अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 15 अपराध संख्या 15। एक एक दिन एक एक भक्त गृहे महोत्सव, प्रभु संगे ताहा भोजन करे भक्त सब। प्रतिदिन एक के बाद दूसरा भक्त चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्तों को भोजन के लिए निमंत्रण देता और अपने यहाँ पर उत्सव मनाता। तो जो बुलाता था, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा, वही बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो बुलाता है उसकी ही सेवा है, उसी को प्रसाद बनाना पड़ रहा है, उसी को खर्चा करना पड़ रहा है, उसी का घर है, लेकिन उत्सव भी वही मना रहा है। ऐसा यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि उत्सव भी वही मना रहा है। तो अब भक्तों को बुला के जो हमने घर में बुलाता है, वास्तव में उसी के घर में उत्सव है। तो कष्ट तो लेना ही पड़ता है। इसी कष्ट लेने को तो प्रेम कहते हैं। वास्तव में कष्ट लगता नहीं है, ये बड़ा प्रेम लगता है। और भक्त लोग बड़े प्रेम से ये सब करते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। 4 मास रहिला सबे महाप्रभु संगे, जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारंगे। सारे भक्त लगातार 4 मास तक जगन्नाथपुरी में रहे और उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ के सारे उत्सव मनाए। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो भक्त आते थे इधर उधर से, बंगाल इत्यादि से, ये बांग्लादेश 4 महीने के लिए आते थे। बांग्लादेश तो नहीं था, लेकिन उस वक्त का बांग्लादेश बंगाली कहलाता था। तो वो सारे भक्त 4 महीने के लिए यात्रा, 4 महीने लंबी यात्रा, जो हमारी यात्रा 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 4-5 दिन की होती है, वो 4 महीने की होती थी। साल में देखिए 4 महीने तो वहीं रहते थे। फिर आने जाने में कितना समय लगता होगा, कि पैदल आना जाना, बैलगाड़ी में आने जाने में कई समय लगता था, तो 1 महीना उसमें भी निकाल लीजिए। तो साल के 5 महीने तो ऐसे ही निकल गए। ऐसा नहीं है कि बहुत धनी व्यक्ति थे सारे, जो अफोर्ड कर सकते थे। इतना साधारण जीवन था कि वो ऐसा रह लेते थे इस तरह से। तो इस प्रकार से जैसा हमने डिस्कस किया था कि यात्राएं हमारी चेतना में खास तौर पे प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जनरली हम लोगों की बॉन्डिंग अपने परिवार में ही रह जाती है होके अल्टीमेटली, जितना भी हम सुन लें, क्योंकि हम परिवार से निकल ही नहीं पाते हैं, काम काज वगैरह। लेकिन यात्राओं में एक ऐसा मौका मिलता है कि जब हम भक्तों से मिल सकते हैं। लेकिन ऐसों में भी देखा जाता है कई लोग उन्हीं भक्तों के साथ रहते हैं जिनको जानते हैं। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अलग अलग भक्तों को जानें। इसीलिए हमारा प्रयास भी रहता है कि हम लोग ग्रुप्स बनाएं, इस तरह के ग्रुप्स बनाएं। और ग्रुप्स भी हमारे परमानेंट ग्रुप्स नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं, ताकि यात्रा में स्पेसिफिकली आप कुछ लोगों से मिल पाएँ, जान पाएँ। और बहुत सारा आदान प्रदान और बहुत सारी तपस्या, कई बार ह्यूमिलेशन, किसी ने कुछ बोला, कुछ किया, कष्ट, शारीरिक कष्ट, बहुत सारे होटल में कुछ कमियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चेतना को एकदम से बढ़ाने के लिए तो ये लोग तो 4 महीने तक यात्रा करते थे और सारे उत्सव इन्होंने मनाए। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोप वेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। भक्तों ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी मनाया, जिसे नंद महोत्सव भी कहा जाता है। और इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने ग्वालों का वेश धारण किया। तो उत्सव मनाने का मतलब यही है। उत्सव मनाने का मतलब क्या है? आज की डेट में लोग जानते नहीं है उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, है ना। हम लोग घर में बिजली के कुछ लड़ियाँ लगा देते हैं दिवाली में, जैसे कि हम सोचते हैं उत्सव मन गया। और बाजार से हम लोग कुछ मिठाई के डब्बे खरीद लेते हैं, जो कि नकली दूध से बनी होती हैं, खासतौर पर इस समय पर। हाँ, नकली चीज़ों से बनी होती है, उसको ले आते हैं और महाराजा ने आई डोंट नो क्या करते हैं, पटाखे लाते थे। अब पटाखों पे बैन लगता जा रहा है, तो पटाखे बजा लिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर ली और हो गया उत्सव। उत्सव देखना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। उत्सव में क्या होता है? उत्सव में संकीर्तन होना चाहिए, बैठ के, जैसे हमने बोला था ना, ये फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इसलिए मैं साथ साथ बैठ के, प्रभुपाद की इस फैमिली में भी हम लोग साथ साथ रहते हैं, जपा करते हैं, साथ साथ मंगल आरती करते हैं। जो लोग आसपास रहते हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि अपने अपने घरों में ना करके कहीं पर कॉमन जगह पे कर लें, या कुछ दिन एक के घर में कर लें, जैसा भी लगे। साथ में हम लोग प्रे करेंगे तो साथ में स्टे करेंगे। तो हम लोग इस तरह से उत्सव मनाने के लिए क्या करते हैं? आरतियाँ करते हैं। हमारे भगवान के लिए आरती के लिए बहुत ऑपुलेंट सामान होना चाहिए होता है। ऑपुलेंट का मतलब है फूल हैं, जैसे ऐसा नहीं कि फूल डालने में कंजूसी करनी पड़ रही है, अच्छे से फूल होने चाहिए भगवान के लिए। आरती का दिया, अच्छा सा दिया, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है।
बत्ती बनाने में। हाँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद संकीर्तन है, उसके बाद प्लेज हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान के कुछ लीलाओं के पास टाइम्स करने के लिए सारे लोग एक साथ आते हैं, कोई कोई रोल अदा करता है, कोई कोई रोल अदा करता है, और इस प्रकार से वो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। आनंद भी आता है, बड़े बड़े लोगों को इस तरह प्ले करते हुए देखकर एक अच्छा माहौल बन जाता है। हमारे अंदर से जो सो कॉल्ड गंभीरता, दिखावटी गंभीरता हमारे चेहरे पे बन गई है, वो भी हम त्यागते हैं, वास्तविक गंभीर बनते हैं इन किरदारों को निभा के। तो इस तरह से उसके बाद प्रसाद, कुछ लोग प्रसाद बना रहे होते हैं, कुछ लोग प्रसाद पा रहे होते हैं, कुछ लोग प्रसाद बांट रहे होते हैं, कुछ संकीर्तन चालू करे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको कहते हैं उत्सव, जो कि आजकल लुप्त है। कोई भी ऐसा भारतवर्ष में मुझे लगता नहीं कोई ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर इस तरह का काम किया जाता हो। तो इस्कॉन ने, हम जैसा हम बताते हैं, इस्कॉन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एक्चुअली, ने बताया कि उत्सव कैसे मनाए जाते हैं। किस तरह से ये जो हमारी वैष्णव संप्रदाय है, इसने हमें सिखाया कैसे उत्सव मनाना चाहिए, कैसे उत्सव से उत्साह आना चाहिए। दधी दुग्ध भार सब निज स्कंदे करी, महोत्सव स्थाने आइला बले बली हरि हरि। ग्वालों का वेश धारण करके तथा कंधे में बहंगी पर दूध तथा दही के बर्तन लेकर सारे भक्त हरि हरि का उच्चारण करते हुए महोत्सव स्थल पर आए। तो ऐसे उत्सव में देखा गया था कि लोग अपने आप से, जैसे हमने सुना था गोपाल, माधवेंद्रपुरी को जब गोपाल मिले थे गोवर्धन के ऊपर, तो सारे गांव वाले, अलग अलग गांव वाले सारा सामान ले आते थे अपना, बुलाना नहीं पड़ता था कि हाँ तुम भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, ये उत्सव है, इसमें आप कुछ देना चाहेंगे। जैसे हमारी यात्राएं होती हैं, यात्राओं में कुछ लक्ष्मी लगती है, बहुत सारे खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो आपको मालूम भी नहीं होते होंगे कि कहाँ खर्चे हो गए। लेकिन कई भक्त क्या करते हैं, आज अब तो ऐसे नहीं है भक्त हमारे बीच में, लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छा इतना आपने यहाँ दिया, इतना यहाँ दिया होगा, पता करते रहते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं, ओहो इतना तो ये लोग खा गए। हाँ, और बहुत हमारा माइंड जो है ना बहुत कैलकुलेटिव है हमेशा ही, वो हमेशा कैलकुलेशन में लगा रहता है कैसे पैसा बचाया जाए। लेकिन इन हम घटनाओं में देखते हैं कि लोग अपने घर की सारी सामग्री, हर चीज़ बिना बताए बिना मांगे ले आ जाते हैं। अब तो यही यात्रा की लक्ष्मी है, देनी है, उसमें देनी नहीं है, कुछ नहीं है, दूध दही और जितना भी घर का सामान है उत्सव में दे देते थे। अब बड़ी प्रसन्नता से आते थे, हरी हरी बोलकर उसका उच्चारण करते हुए उत्सव में, उत्सव स्थल पर ले आए। कानाई खुटिया छिन नंद वेश धरी, जगन्नाथ माहित माहिती हया छिन व्रजेश्वरी। कनाई कुटिया ने नंद महाराज का वेश बनाया और जगन्नाथ माहिती ने माता यशोदा का वेश बनाया। ये बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। इवन इफ वी आर नॉट प्लेइंग प्ले, हम कोई प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना कृष्ण जन्माष्टमी है तो क्यों ना सारे लोग ड्रेसेस ग्वालियों की तरह पहने, और जब चैतन्य गौर पूर्णिमा है तो क्यों ना हम वैसा ही वेश धारण करें, मतलब थोड़ा सा, ताकि चेतना वैसी हो जाए, ऐसा ही माहौल बना लिया जाए। हाँ, तो हमारी डेकोरेशन भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि गौर पूर्णिमा मायापुर में मनाई गई थी, हाँ, तो क्यों ना मायापुर जैसा माहौल बनाया जाए, मायापुर जैसा डेकोरेशन करी जाए, जगन्नाथपुरी जैसी डेकोरेशन करी जाए जब रथ यात्रा या कोई ऐसा महोत्सव हो रहा हो। यानी कि इस तरह के हमारे पूरा डेकोरेशन, लोगों का हाव भाव, हाल चाल, मिलना जुलना, मतलब उसी मूड में होना चाहिए मैं टोटली, उसका आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कन्हई गुटिका ने नंद महाराज, क्योंकि उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ था, और जगन्नाथ माहिती ने यशोदा का वेश धारण बना लिया। हाँ, जगन्नाथ माहिती ने आपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर परीक्षा पात्र तुलसी। उस समय काशी मिश्र सार्वभौम भट्टाचार्य और तुलसी परीक्षा पात्र समेत राजा प्रताप रुद्र भी वहां पर उपस्थित थे। यहाँ सबा लैया प्रभु करे नित्य रंग, दधि दुग्ध हरिद्रा जले भरे सबार अंग। सदैव की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उल्लास पूर्वक नृत्य किया। सारे लोग दूध दही तथा हल्दी के पीले जल से सरोबार हो गए। दूध दही और हल्दी के पीले जल, हाँ, से सरोबार हो गए। इतना जबरदस्त उत्साह किया, दूध था, दही था, सारी चीजें थी। अद्वैत कहे सत्य कही ना कर यह कोप, लगुड़ फिर आईते पारे तबे जानी गोप। तब श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, आप नाराज ना हो, मैं सच कह रहा हूं, यदि आप इस लाठी को चंद्राकार रूप में घुमा सको तो मैं समझूंगा कि आप ग्वाले हो। देखिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है वहां पर कि लाठी लेके घूमने से थोड़ी ग्वाले बन जाते हैं, जरा घुमा के दिखाओ ऐसे ऐसे, पता चले कि आप गायों को सच में चराते हैं। हाँ, जरा दिखाओ आप लाठी के करतब,
हाँ, तो ये जो ब्रज के लोग हैं ये लाठियों के बड़े कर्तव्य हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिन हाथ में पूरे दिन वो लाठी रहती है ना, ग्वालों उनको गाय पशुओं को चलाने के लिए। तो कहते हैं कि अद्वैत आचार्य ने बोला, ये थोड़ा मस्करी करी कि यदि आप नाराज हो तो मैं बताऊं जरा इसको घुमा के दिखाओ, तो समझेंगे ना कि आप ग्वाले हो। तबे लगुड़ लैया प्रभु फिराई ते लगीला, बार बार आकाशे फेरी लुफिया धरीला। अद्वैत आचार्य की चुनौती को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सी लाठी ली और चारों ओर घुमाने लगे। वे बार बार लाठी को आकाश में उछालते और गिरते समय उसको पकड़ लिया, यानी कि एक कर्तव्य दिखाए उन्होंने लाठी के। क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में दिन भर लाठी रहेगी उसको तो उसके कर्तव्य आने ही चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको करके दिखा दिया। शिरेर ऊपरे पृष्ठे सम्मुखे दुई पाशे, पाद मध्य फिराए लगुड़ देखी लोक हासे। चैतन्य महाप्रभु अपनी लाठी को घुमाते और उछालते और कभी कभी अपने सर पर ले जाते, कभी पीठ पर ले जाते, कभी सामने, कभी बगल में, कभी दोनों पांव के बीच में, और एक अद्भुत करतब उन्होंने लाठी से दिखा दिया। और ये देखकर सारे लोग हंसने लगे। हाँ, आलात चक्रेर प्राय लगुड़ फिराए, देखी सर्व लोके चित्ते चमत्कार पाए। जब चैतन्य महाप्रभु लाठी की को अग्नि बाण की तरह घुमा रहे थे तो देखने वालों के हृदय चमत्कृत हो गए। हाँ, तो वास्तव में ऐसी कोई कला नहीं है। भगवान ने 64 दिनों में संदीपनी मुनि के साथ 64 गुण सीख लिए थे, 64 कलाओं में परफेक्ट हो गए थे। हाँ, ये 64 तो के लिए संख्या ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है संसार में जो भगवान ना जानते हो। कई बार लोग बोलते हैं हम प्रभु जी इंग्लिश में प्रे करेंगे तो भगवान समझ जाएंगे। हाँ, तो भगवान ने ही सारी लैंग्वेजेस एक्चुअली उन्हीं से निकली हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो ना समझ सकें वास्तव में। वो पशुओं की वाणी भी समझते हैं, आपकी तो लैंग्वेज है प्रॉपर। तो इस प्रकार से कोई ऐसी कला नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं। तो उन्होंने इस तरह की कला करी लठिया से कि सब लोग चमत्कृत हुए। यही मत नित्यानंद फिराए लगुड़ा, केबू जीबे ताहा दुहार गोप भाव गूढ़ा। नित्यानंद प्रभु ने भी लाठी घुमाई। कौन समझ सकता है कि ग्वालों के भाव में कितने गहरे डूबे गए थे। जैसा मास्टर करता है वैसा ही सर्वेंट करता है। चैतन्य महाप्रभु को ग्वाले के रूप में देखकर नित्यानंद प्रभु कहाँ पीछे रहने वाले थे, और उन्होंने भी अपनी लाठी घुमाई। प्रताप रुद्र आज्ञा पड़ी छा तुलसी, जगन्नाथेर प्रसाद वस्त्र एई लैया आसी। महाराज प्रताप रुद्र की आज्ञा पाकर मंदिर का निरीक्षक तुलसी भगवान जगन्नाथ के उतारे वस्त्रों में से एक वस्त्र ले आया। तो तुलसी कौन है? एक सेवक है। तो उन्होंने प्रताप रुद्र के कहने पर जगन्नाथ जी के उतरे हुए वस्त्र ले आया। तादिया वस्त्र, जैसे हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भगवान, जैसे हमने बताया था कि जगन्नाथ जी का झंडा भी लोग, उतरा हुआ झंडा लेने के लिए लोग लाइन लगी होती है, पैसे देते हैं लोग जो रोज झंडे उतरते हैं उसको रखने के लिए। तो वस्त्रों की तो बात क्या करें। तो एक वस्त्र ले आया, बहुमूल्य वस्त्र प्रभु मस्तके बांधिला, आचार्य दीप प्रभुर गणेर पराइला। यह बहुमूल्य वस्त्र चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर पर लपेट लिया, और अद्वैत आचार्य आदि दूसरे भक्तों ने भी अपने सरों पर इसी तरह वस्त्र लपेट लिए। तो बहुत आदर दिया उसको, उस वस्त्र को, क्योंकि भगवान का ही अंग का एक पार्ट था, एक तरह से कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वो स्वयं शेष था, शेष का अंश था, शेष का विस्तार था भगवान के वस्त्र। कनाई गुटिया जगन्नाथ दुई जन, आवेशे विलाइल घरे छिलयत धन। कनाई गुटिका, कनाई गुटिया जिसने भावावेश में नंद महाराज का, और जगन्नाथ माहिती जिसने यशोदा का वेश धरा था, घर में संचित सारे धन को बांट दिया। देखिए भाव, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था नंद महाराज के, तो और इवन वसुदेव के भी, वसुदेव ने तो जेल में थे, तो वसुदेव ने तो कहा मैं इतनी गायें, आई डोंट नो 1 लाख या कितनी 1000 कुछ गायें दान में देने का प्रण करता हूँ अभी से ही। और नंद महाराज के बाद जो कुछ था उन्होंने सब लोगों को बांट दिया था उस दिन, इतने प्रसन्न थे, प्रसन्न चित्त थे। अब इसी भाव में ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, ये कितना भाव में है हम सोच सकते हैं। इतने प्रसन्न है कि इन्होंने अपने सारे घर के धन को बांट दिया, बांट ही दिया प्रसन्नता में। तो यही भाव है वास्तव में। ऐसा भाव हो सके तो ये अद्भुत भाव है। कैसा प्ले करते हुए ही इतना भाव आ रहा है, या जन्माष्टमी की प्रसन्नता में इतना भाव है। आदमी जब इस प्रकार से खुले दिल से कोई चीज़ बांटता है ना, तो कभी भी कोई आसपास के रिश्तों में कोई तकरार नहीं होती है। अक्सर जनरली कोई कहता है मुझे इसने ये नहीं दिया, मुझे इसने ये नहीं दिया, तो आदमी की कोशिश होती है दे ही दो यार, ख़त्म करो। हालांकि ऐसा भाव तो नहीं दिखता है हमें ग्वालों में
कि वो उनके अंदर इच्छा है कि कोई दे दे, फिर भी देने वाले का हृदय इतना उदार होता है कि वो देता ही है, और इससे एक बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है। बहुत ही प्रेम संबंध बन जाते हैं। इसे कहते हैं ददाती प्रतिगणाती। देने से लेने से प्रेम संबंध बनता है। लेकिन हमारे दिमाग में हमेशा एक ही सेंटर रहता है, क्या? पैसा। पैसा चला जाएगा, ये दे दूंगा तो ये हो जाएगा, इतना ही दूंगा, इतना नहीं दूंगा। इसलिए हम लोग कभी भी जीवन में आनंदित नहीं हो पाते हैं। क्योंकि दिमाग में यही सब चलता रहता है, कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस। हाँ, तो इन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, इन्होंने घर में संचित सारे धन को बांट दिया। देखी महाप्रभु बड़ संतोष पाइला, माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कैला। और जब महाप्रभु ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और उनको माता और पिता के रूप में ही स्वीकार कर लिया। वास्तव में इन दोनों को, इनके इस भाव को देख के, हाँ, दोनों ने, कौन कौन है? कनाई कुटिया और जगन्नाथ माहिती, इन दोनों को माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और नमस्कार करने लगे। ऐसा भाव, इसलिए भाव ही सब कुछ है। माता यशोदा तो हम नहीं बन पाएंगे कभी, नंद महाराज जैसे बन पाएंगे, लेकिन यदि हम ऐसा भाव रखें कि सब कुछ, सारी वस्तुएं कृष्ण के लिए ही हैं वास्तव में, क्योंकि वो लाल है, वो पुत्र है। वात्सल्य प्रेम में आदमी सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। माधुर्य प्रेम में तो दे ही अपने आप को ही दे देता है। हाँ, साख्य प्रेम में भी हम देखते हैं कि ग्वाले अपना खाना तक कृष्ण को दे देते थे। दास्य में तो वो है ही दास, वो तो समझता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। तो किसी भी भाव में व्यक्ति अपने पास कुछ रखता ही नहीं है, वो देने के लिए ही आतुर रहता है। परम आवेश प्रभु आइला निज घर, एई मत लीला करे गौरांग सुंदर। चैतन्य महाप्रभु परम आवेश में अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो गौरांग सुंदर के नाम से जाने जाते थे, विविध लीलाएं करी। तो उत्सव मनाए जाएं तो ऐसे मनाए जाएं। एक और प्रेरणा हमें यही मिलती है। क्या मिलती है प्रेरणा? कि हम लोग उसी मूड में रहें उस दिन, जिस तरह का उत्सव है, उस तरह के वस्त्र हों, उस तरह के डायलॉग बोलें, चलते फिरते। हाँ, मे भी हम लोग उस दिन ब्रजवासी बोलने का प्रयास करें। हाँ, और इस तरह की चीज़ें हम लोग करें ताकि सबका मूड उसमें डूब जाए। हाँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारा भाव ही है। और पुल, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चमकाने चमकुने से तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ कि यदि हम घरों में बहुत बढ़िया चाइनीज लड़ियाँ लगा दें और बोलिए हो गया उत्सव। देखिए किसके घर में बढ़िया लाइट्स लगी हैं। आजकल इसका भी एक सोशल स्टेटस बन गया है, किसने घर में महंगी लाइटें लगाई हैं समाज में। हाँ, तो इस तरह का किसने महंगे वस्त्र पहने हैं उत्सव में। इससे बेहतर रहेगा किसके भाव उस उत्सव में डूबे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा तो उनको माता पिता ही मान लिया और नमस्कार कर दिया। हम भी कई बार इस तरह के प्लेस करते हैं, कई चीज़ें करते हैं। कितना सीरियस हमें होना चाहिए, कैसे मूड में गिरना चाहिए, उसमें आना चाहिए, ताकि महाप्रभु देख के प्रसन्न हो। देखो, हाँ, ये कैसे कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं, कैसे महाप्रभु की लीलाएं कर रहे हैं। विजया दशमी लंका विजय रदिने, वानर सैन्य केला प्रभु लैया भक्त गणे। लंका पर श्री रामचंद्र की विजय का उत्सव, विजयादशमी मनाने के दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को वानर सैनिकों का वेश धारण कराया। हम लोग भी कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं। एटलीस्ट उस दिन रामलीला के दिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे। तो रामलीला के दिन वो भी कुछ बानरों के रूप में दिखेंगे आपको और कुछ कुछ डायलॉग करेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं, अपने कपड़े अपने आप लाइए। कोई उस दिन क्या कहते हैं उसको, वो हनुमान बन के आ सकता है, कोई उस दिन सुग्रीव बन के आ सकता है। अलग अलग रूपों में आप लोग आ सकते हैं, यू आर वेलकम। कोई रावण भी बन के आ सकता है, नो प्रॉब्लम। मेघनाथ भी बन के आ सकता है और पिटाई खा सकता है, पिटाई खाने वाले भी चाहिए। तो इस प्रकार से पुतले तो बनाए जाते हैं, आप जानते हैं। जब चलते फिरते रावण आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। रावण घूम रहा है वहाँ पर और वहाँ उसकी पिटाई हो रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने सबको क्या कर दिया, बहुत सारे भक्तों को वानर सैनिकों का वेश धारण कराया। हनुमान वेश प्रभु वृक्ष शाखा लैया, लंका गड़े चढ़ी फैले गढ़ भांगिया। हनुमान के आवेश में चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल वृक्ष की शाखा ले ली और लंका गढ़ की दीवारों पर चढ़कर वे तहस नहस करने लगे। कहाँ रे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेशे, जगन माता हरे पापी मारिमु संवेशे। हनुमान के भावावेश में चैतन्य महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा, कहाँ है वो धूर्त रावण, उसने जगन माता सीता का अपहरण किया है।
अब मैं उसे तथा उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु अब हनुमान के भाव में आ गए। गोसाई आवेश देखे देखी लोके चमत्कार, सर्वलोके जय जय भले बार बार। सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को आवेश में देखकर अचंभित हो गए, जय जय का घोष करने लगे। वास्तव में ऐसे ही भाव होता था। हम जानते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, मे बी आई थिंक 10 साल के, 5-10 साल के, तो उस वक्त की रामलीला में अभी तक हमें याद है कि जो किरदार होते थे, मैंने देखा था हमारे परिवार के, हमारे पिताजी भी कुछ ऐसे किरदार करते थे। तो जैसे सीता मतलब चली गई, गुम हो गई, तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि राम लक्ष्मण इन लोगों के भाव खड़े खड़े ये धम्म से गिरते। तो स्टेज में आवाज आती थी प्रॉपर, जैसे गिरता है ना आदमी, ऐसे ऐसे दंडवत होकर गिरता है, जब धाम जैसे अचेत हो जाता है। और ऐसे भाव होते थे कि आजकल तो मस्खरी होती है रामलीला के नाम पर। तो ऐसे भाव उस जमाने में होते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर महाप्रभु दिखा रहे हैं। एकदम उसी भाव में आ गए लोग, एकदम से हैरान रह गए। वास्तव में ऐसा लगता है कि हनुमान ही आ गए। यही मत रास यात्रा आर दीपावली, उत्थान द्वादशी यात्रा देखीला सकली। चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्तों ने रास यात्रा करी, दीपावली तथा उत्थान द्वादशी इन सभी उत्सवों में भाग लिया। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे आप ये भी सुन रहे हैं कि जो माताओं का रोल है प्रभु जी नहीं किया है। ऐसा नहीं है रासलीला में एक प्रभु जी आ गया, एक माता जी आ गई और रास रास का ड्रामा कर रहे हैं। हमने देखा यशोदा माँ भी एक जगन्नाथ माही थी, हाँ, एक प्रभु जी ही बने। तो ये ध्यान तो हमेशा रखना पड़ेगा कि माताएं अपना अलग से कर सकती हैं, प्रभु जी लोग अपना अलग से कर सकते हैं। हाँ, तो सारे उत्सवों में भाग लिया। दीपावली उत्सव कार्तिक मास की अंधेरी रात में आता है। रास यात्रा अर्थात भगवान कृष्ण का रास नृत्य उसी मास की पूर्णिमा की रात्रि को होता है। उत्थान द्वादशी उसी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के एक दिन बाद पड़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों के साथ इन उत्सवों में भाग लिया। एक दिन महाप्रभु नित्यानंदे लैया, दुई भाई युक्ति कैला निवृत्ते वसिया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों ने एकांत स्थान में बैठकर परस्पर विचार विमर्श किया। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद यानी कि कृष्ण और बलराम ने साथ साथ बैठकर विचार विमर्श किया। किबा युक्ति कैल दुहे कैल नाही जानी, फले अनुमान पाचे कैल भक्त गणे। यह कोई नहीं जान पाया कि दोनों भाइयों ने आपस में क्या बात करी, किंतु बाद में सभी भक्तों ने अनुमान लगाया कि उनका विषय क्या था। तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइल, गौड़ देशे यहाँ सबे विदाई करिल। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाकर उनसे बंगाल वापस जाने के लिए कहा और इस तरह उन्होंने उन सबको विदा किया। तो विदाई समारोह कि अब विदा होने का समय हो गया है, अब आप जाइए, क्योंकि और भी तो काम है, प्रचार भी तो करना है। खासतौर पे नित्यानंद प्रभु को तो ये आदेश ही था कि तुम जगन्नाथपुरी में नहीं रहोगे, तुम तो मुझे छोड़ोगे नहीं कभी, तुम्हें जाकर प्रचार करना है। तो इस तरह से सब लोगों का विदा करने का समय आ गया था। 4 महीने से लोग वहीं पर थे। कैसा विदाई में कैसा विरह रहा होगा उसमें हम सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन भी ब्रज में बिता लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कहाँ जा रहे हैं हम भौतिक संसार में। जो व्यक्ति 4 महीने ऐसे उत्सवों में रहा हो तो उसको कैसा विरह महसूस हो रहा होगा। सवारे कहिला प्रभु प्रत्यब्ध आसिया, गुंडीचा देखिया याबे हमारे मिलिया। सारे भक्तों को विदा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना करी कि वो प्रतिवर्ष उन्हें देखने जगन्नाथपुरी वापस आते रहें और गुंडीचा मंदिर की सफाई देखें। ऐसा नहीं है कि एक बार यात्रा कर ली अब तो देख लिया, अब क्या करना है। प्रतिवर्ष हम लोग बार बार, जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग कितने सालों से बार बार इन धामों में जा रहे हैं। ऑल दो कुछ भक्त नए हाथ होते हैं हर बार, लेकिन कुछ भक्त तो पुराने ही हैं जो बार बार आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उत्साह उतना ही है। तो इसलिए इनको बोला तुम्हें हर बार आना है। आचार्य आज्ञा दिल करिया सम्मान, आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत सम्मान पूर्वक अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करी, आप अधम से अधम व्यक्तियों को भी कृष्ण भक्ति रूपी चेतना प्रदान करें। अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करी, क्योंकि आप जो है बेसिकली ये लोग प्रचारक हैं। अद्वैत आचार्य कौन है? प्रचारक हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? प्रचारक हैं। ये अधम से अधम लोगों को भी कृष्ण भक्ति देते हैं, अधम से अधम लोगों को भी। इतने दयालु हैं, ऐसा बोलते हैं कि भगवान से ज़्यादा दयालु भगवान के भक्त होते हैं जो सबको भक्ति का दान देते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप चंडालों को भी दीजिए,
यानी कि हमें भक्ति का दान देते हुए ये नहीं सोचना है कि ये नहीं 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 इनको नहीं देंगे तो बेकार हैं। सभी को ये मौका देना है क्योंकि सभी का उद्धार होना चाहिए। कोशिश करनी है एटलीस्ट। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपराध करने लगे तो उसको डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं करनी है, उसको इनडायरेक्ट प्रीचिंग ही कर सकते हैं, जैसे भगवान का प्रसाद इत्यादि खिला के। हाँ, डायरेक्ट प्रीचिंग तो हम उसी को करते हैं जो संदेश को सुन रहा है, संदेश को समझ रहा है, संदेश का पालन करना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आदेश उन सभी भक्तों के लिए है, उनके सभी भक्तों के लिए है। क्या क्या आदेश? कि अधम से अधम व्यक्तियों को भी कृष्ण भक्ति रूपी चेतना प्रदान करें। कृष्ण भक्ति हर एक के लिए है, यहाँ तक कि चांडालों अधम लोगों के लिए भी। अद्वैत और नित्यानंद प्रभु ने आगे चलने वाली परंपरा में इस आदेश का पालन करना हमें सिखाया, दिखाया। उन्हीं की तरह हमें करना चाहिए। बिना भेदभाव के विश्व भर में कृष्ण भक्ति का वितरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए है, भारतवासियों के लिए है, ये जन साधारण के लिए है। ब्राह्मणों से लेकर निम्नतम स्तर के चंडालों तक के मनुष्यों के विभिन्न प्रकार हैं और कलयुग में हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव हो रहा है। कल हम एक किसी भक्त से बात कर रहे थे, उनका भक्त जो है 9th क्लास में था, तो हम बड़ा चिंता हो रही थी सुन के, मतलब कि आपने बहुत देर कर दी प्रभु जी। हमने कहा ये तो बहुत पहले इसको भक्ति में लगा देना चाहिए था, अब कैसे उसको मोल्ड किया जाएगा, कैसे ट्रेन किया जाएगा। हाँ, हम बड़ा लेट कर देते हैं कई सारे डिसीजंस के चक्कर में। स्कूल कहाँ फालतू के, यहाँ मेरा बच्चा ये बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ क्यों करें। हमने कहा हमने तो गुरुकुल 2.5-3 साल से खोला हुआ है, हम पहले क्यों नहीं आए आप लोग। तो जनरली हम लोग बहुत लेट कर देते हैं, संसार में फंसे रह जाते हैं। बहुत ही अर्ली और बहुत ही तीव्रता से हमें इसमें जुड़ना है और सबको जुड़ना है। कम से कम अपने डिपेंडेंट लोगों को तो जोड़िए भक्ति में, हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारा सारा समय अपनी भक्ति में निकल जाता है। हम देखते हैं आदमी, कई व्यक्ति जो है 64 माला कर रहे हैं बैठ के। 64 माला कीजिए, लेकिन प्रचार तो करना ही पड़ेगा ना। कई व्यक्ति पुस्तकें पढ़ रहे हैं, 4-4 घंटे पुस्तकें पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, दिन में 10 लेक्चर सुन रहे हैं इत्यादि। लेकिन इन सब के अलावा यदि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रचार ही सार है। हमारी गुरु परंपरा ने बताया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या है, मैक्सिमम मिनिमम है, ऑल दो बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन प्रचार सेवा और प्रचार, हाँ सेवा भी प्रचार भी है और भी सेवाएं हैं, इन दोनों के साथ साथ आपको अपनी साधना करनी है। यू हैव टू बैलेंस इट, दीज ऑल दीज थिंग्स। और प्रचार में भी आपने अपने परिवार में नहीं किया, कोशिश तो करें। हो सकता है वो आपकी बात सुने ही ना, इट्स पॉसिबल, लेकिन हम समय तो दें, थोड़ा समय तो दें। हम अपने बच्चों को ही समय नहीं दे रहे, हम देख रहे हैं हम इतने बिजी हो गए हैं। इसलिए अपनी व्यवस्था को कम करना पड़ेगा, अपने भौतिक चीज़ों को थोड़ा कम तो करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं, हो सकता है हम कम पैसे कमा लें, लेकिन समय बड़ा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। समय देना परिवार को, परिवार में यदि मैंने बोला ना, हम लोग तो प्रे भी साथ में नहीं करते हैं। हमारी आरतियाँ इतना बोलने के बाद भी कई परिवार आरतियाँ कुछ भी साथ में नहीं कर रहे हैं, वो समय नहीं बता रहे हैं अपने बच्चों के साथ। मान लिया हमने गुरुकुल खोल भी दिया है, लेकिन फिर भी जो पर्सनल टच है वो हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के साथ बातें करें, क्या चल रहा है उनके जीवन में। उनके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं उम्र बढ़ने पर। हाँ, उनसे वो सारी चीज़ें बातें करी जाएँ, कैसे माया का अटैक हो सकता है, क्या हो सकता है। बट वी डोंट हैव एनी टाइम। तो दूसरों के लिए प्रचार कब करेंगे? हम तो अभी अपनों को, अपने परिवार वाले के लिए नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मेरी डायरेक्ट जिम्मेदारी है। और उसके बाद चलिए, अब मान लिया ये आता है कि वो सुनते ही नहीं है तो हम क्या करें? तब नेक्स्ट स्टेप उठाइए, अब जो है बाहर के लोगों को प्रचार कीजिए। यू कैन नॉट स्टॉप कि हमें तो आनंद मिल गया, हमें जीवन की सफलता मिल गई, अब हम बैठ जाएं। अब तो कितना आसान हो गया है, कुछ नहीं तो लोगों को जूम क्लासेस में ऐड कर दिया जाए, फिर उनसे थोड़ा फॉलोअप किया जाए, उनसे माला बढ़ाने के लिए बोला जाए, उन्हें उत्सवों में, यात्राओं में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाए, उन्हें प्रसाद पर बुलाया जाए। इन सब चीज़ों से उनका उत्साह बढ़ेगा। लेकिन हम अगेन इतने बिजी हो जाते हैं, कईयों के हम स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाते भी हैं ना, तो दोनों पार्टी एक दूसरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फॉलोअप करने के बाद भी हम कहते हैं ये फॉर्म भर दिया, ये फॉर्म भर दिया, हाँ तब जाके होश आती है, और ये भी करना था, अच्छा ये भी करना था। नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है प्रचार करने की। यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि लीजिए, हम आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, लीजिए इनकी हेल्प कीजिए, फिर भी हम उत्साहित नहीं हैं। और हम देखते हैं अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद, इन्होंने तो जा जाकर प्रचार किया। क्या इनके घर बार नहीं थे? क्या इनके कारोबार नहीं थे? सब कुछ था।
तो ये जो है प्रचार ही सार है, ये समझना पड़ेगा। मैं यही बता रहा हूँ कि हमें प्लेटफॉर्म मिला है, फिर भी हम लोग इसको कर नहीं रहे हैं ठीक से। कितनी हम जब भक्ति में आए थे, सच बता रहे हैं आपको, तब ऐसा माहौल नहीं था। इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज से 12-15 साल पहले लोग ही नहीं थे, कोई काउंसलिंग करने के लिए नहीं था, प्रॉपरली बताने के लिए, गाइड करने के लिए नहीं था। मंदिर था, मंदिर में आओ, नाचो गाओ, चले जाओ। हाँ, अभी स्पिरिचुअल फ्रेंड, मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना कार्ड, ये और वो, न जाने क्या क्या है, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, फिर भी हम उसको सीरियसली नहीं कर रहे हैं। जिनको मिल गया है ना फायदा, जिनको जीवन में, वो भी नहीं कर रहे हैं। उनके साथ भी रोज फॉलोअप करना पड़ता है। हम्म, क्योंकि वो बिजी हैं अपने परिवार के या अपने घर के, अपने ऑफिस के कामों में। तो इवन दोनों ही, जिनका स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाया गया वो भी उत्साहित नहीं है कि मेरा कोई फ्रेंड है, क्यों ना मैं पूछूं इस यात्रा में क्या हो रहा है, प्रभु जी ये मैसेज आया है, अपने आप से पूछूं ना, तो कोई अपने आप से पूछ रहा है। हम्म, तो यही यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव हो रहा है, यहाँ तक कि अमेरिकी सीनेट में भी संसार की दुर्दशा का अनुभव किया जाता है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 1974 में 30 अप्रैल में को प्रार्थना दिवस के रूप में नियत कर दिया गया है। प्रार्थना दिवस, प्रेयर डे। हाँ ठीक है, जो लोग रोज प्रेयर नहीं करते हैं उनके लिए प्रार्थना डे ही बना देना चाहिए, लेकिन हमारे तो रोज ही प्रेयर होनी चाहिए। हम लोग संसार दावनल रोज गाते हैं, इट्स अ प्रेयर, बट हम प्रेयर करना भूल जाते हैं। इट्स ऑफरिंग टू द गुरु, द बिगिनिंग ऑफ द डे। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम दिन की शुरुआत ही गुरु वंदना से, गुरु प्रणाम से, फिर भगवान की आरतियों से करते हैं। दिन की शुरुआत में ही हम फोकस कर लेते हैं अपने माइंड को, कि माइंड को कहाँ फोकस करना है, किसके चरणों पे लगाना है, आज का दिन शुरू होने से पहले ही, बिफोर द डे स्टार्ट्स। क्योंकि मैं पूरे दिन में बहुत कुछ कार्य करूँगा, मुझे इसी मूड में करना है जो मैंने मॉर्निंग में बनाया है। तो इसलिए इन लोगों ने एक प्रार्थना दिन ही बना दिया है। इस तरह हर एक समाज में अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ, नशा करने से उत्पन्न हुई कलयुग की दुर्दशा का अनुभव हो रहा है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य विश्व भर में कृष्ण भक्ति का वितरण करें और इस तरह चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करें। विश्व भर में अगर महाप्रभु चाहते तो अब अपने उन संगियों के साथ निरंतर रह सकते थे। जब महाप्रभु स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, जिनका नाम है विश्वम्भर, जो पूरी विश्व की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो क्या वो अपने भक्तों के, बंगाल वगैरह से आए हुए भक्तों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते थे? प्रताप रुद्र जैसा राजा जिनके समर्थन में है, क्या राजा उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता था? लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कहा अब आप जाइए। तो व्हाट वी ऑल्सो डू दिस थिंग, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम एक साथ आते हैं, यात्राएं करते हैं। यात्रा इज अ वंडरफुल वे, क्योंकि अदरवाइज हम लोग बिजी हो जाते हैं अपनी सेवाओं में। यात्रा में फिर से मिलते हैं एक दूसरे से, उत्सव मनाते हैं, या घरों में एक दूसरे को बुलाते हैं, कुछ समय बिताते हैं और फिर से प्रचार में लग जाते हैं। यानी कि हमारा आपस में मिलना भी जरूरी है। हाँ, ये प्रेम संबंध भी जरूरी है, आदान प्रदान भी जरूरी है, संकीर्तन में हम आनंद लेते हैं और फिर हम प्रचार में निकल जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बता रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व में बता रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि हम लोगों को पूरे विश्व में इस भक्ति का वितरण करना चाहिए। महाप्रभु ने हर एक को गुरु बनने का आदेश दिया है, भूलिए मत। हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। प्रत्येक नगर, गांव, हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से आलोकित किया जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गुरु बन के आप अपने चरण धुलवाइए, दिस इज नॉट द वे। हाँ, गुरु बन के हम मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, हम उनको पुस्तकें दे सकते हैं, हम उनको क्लासेस में जोड़ सकते हैं, हम कुछ उन्हें बता भी सकते हैं, यदि हमें क्षमता है बताने की तो बताइए। उनके निजी जीवन की समस्याओं को भी देख सकते हैं, कैसे उन समस्याओं को कृष्ण भावनामृत के तरीके से सुलझाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम सबको करने की आवश्यकता है, ध्यान रखिए। क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो ये नहीं है कि एक आदमी 10 लाख लोगों को का गुरु बन गया है और देयर इज नो पर्सनल टच, कोई पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या कर रहा है। इसलिए हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सबको जो आप भक्ति में आगे आ रहे हैं, जिन्होंने एटलीस्ट 16 माला शुरू कर दी है नियमित रूप से, स्थिरता से, उन्हें आगे आना चाहिए कि प्रभु जी मैं भी तैयार हूँ, आप मुझे भी बताइए कि यदि मुझे किसी भक्त को हेल्प करनी है उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं भी करने को तैयार हूँ। मैं भी उसका पर्सनली, जैसे मेरे को बड़ी खुशी होती है, हमारे कुछ भक्त इतने सिंसियर हैं इस सेवा में कि सवेरे अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स को उठाने की सेवा करते हैं। जैसे अभी पीछे बता रहे थे कि उत्सव में गए हैं तो फोटोज भेजे जा रहे हैं, जो भक्त नहीं आ पाए उनको। कितनी सिंसियरिटी है उनके अंदर प्रचार करने की। दिस इज द मूड ऑफ द मिशन चैतन्य महाप्रभु। कैसे हम प्रचार करें, कैसे हम लोगों को जोड़ें,
हाँ, कृष्ण भक्ति का वितरण बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। इस तरह समूचा विश्व शांत तथा सुखी बनेगा और हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करेगा जैसा कि उनकी इच्छा है। चांडाल शब्द का अर्थ है कुत्ता खाने वाला, जो मनुष्यों में सबसे निम्न माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के वरदान से चंडाल भी इस कृष्ण भावनामृत का लाभ उठा सकता है। कृष्ण भक्ति किसी एक जाति के लिए नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए इस महान वरदान को कोई भी प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति को इसे प्राप्त करने तथा सुखी बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह से कई बार हम ऐसा बोल दें कि ये शूद्र है, ये वो है, लेकिन हम जाति के आधार पर नहीं बोलते हैं, हम उसके कर्मों के आधार पर शूद्र बोलते हैं। वास्तव में जो जाति के आधार पर ब्राह्मण है वो कर्मों से शूद्र बन चुका है, लेकिन उस शूद्र को भी भक्ति से उठाया जा सकता है, ये यहाँ बता रहे हैं। इस श्लोक में आया दान शब्द भी महत्वपूर्ण है। जो भी कृष्ण भक्ति के वितरण में लगता है वह दानी व्यक्ति है, वास्तविकता में वही दानी है। और इसमें केवल देखिए, जब दानी एक तो अपने उसको समय देता है, एनर्जी देता है, और साथ साथ उसको बहुत सारी वस्तुएं भी देता है। हम देखते हैं कि भक्ति में जब लगते हैं तो कई लोगों की मदद भी करनी पड़ती है। कई व्यक्ति अपनी पर्सनल जेब से पैसा दे दे के लोगों की मदद करते हैं, समय देते हैं, नौकरियां लगवाते हैं, उसको उसके दुख को देखते हैं, और बहुत कुछ करना पड़ता है। तब जाके धीरे धीरे व्यक्ति वो स्टेबल हो जाता है भक्ति में, फिर वो दूसरों का सहारा बन जाता है थोड़े दिनों बाद। तो इस प्रकार से ही चलता है। पेशेवर लोग धन के बदले श्रीमद् भागवत सुनाते हैं, कृष्ण भक्ति की चर्चा करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कितने भागवत सप्ताह हैं जिसमें लोग कितना पैसा लेते हैं आने का, उनकी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है रुकने की। हमने पता है, पर्सनली हमने पता किया था एक बार, कहीं पर तो किसी के यहाँ पे कुछ लोग आए थे, तो उनकी पूरी रहने की व्यवस्था, पैसा, और बहुत सारे लोग, खाना, बहुत कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। चलो व्यवस्था तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना इत्यादि, लेकिन लक्ष्मी का भी पूरा हिसाब रहता है। इतने लेंगे तो करेंगे, इतना देंगे, इतना करोगे तो इतना सुनाएंगे। ये पेशेवर लोग हैं। इनकी बोली में, ऑल दो ये भागवत हम बोल रहे हैं या कुछ भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन बोली में वो शुद्धता नहीं रह जाती, क्योंकि बीच में लेन देन आ गया। और लेन देन कई बार इनको सच्ची बात बोलने से रोक देता है, कड़वी बातें बोलने से रोक देता है, फिलॉसफी समझाने से रोक देता है, ट्रेनिंग देने से रोक देता है। ध्यान रखिए, ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रशिक्षण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथा में भी यदि ज्ञान साथ में नहीं दिया गया, जैसा कि प्रभुपाद के परपट्स देते हैं, तो कथा में वो मर्म नहीं रह जाता, वो अंदर घुसती नहीं है, वो एक कथा सी बन जाती, कहानी, बड़े बूढ़ों की कहानी। इसलिए देखते हैं कि हमारी पढ़ाई में भी जब कहानी होती थी तो हम कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी। हम तो पूरी स्टोरी से एक मॉरल निकालते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों ने हर लाइन में से मॉरल निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि इस लाइन में से ये निकलता है, इसमें से ये निकलता है। तो ऐसी उच्च दिव्य संपत्ति का वितरण हर किसी को नहीं कर सकते, केवल शुद्ध भक्त ही, जिनका ध्येय केवल कृष्ण सेवा है, दान के रूप में ऐसे दिव्य अमूल्य वरदान का वितरण कर सकते हैं। कह रहे हैं सब लोग नहीं कर सकते इसको। ये जो वितरण है, ये जो प्रचार है, कौन कर पाएगा? केवल कृष्ण ही, जिसका उसका ध्येय केवल कृष्ण सेवा है। कि यदि आपका और मेरा ध्येय, उद्देश्य कृष्ण सेवा है, तो इसका मतलब प्रभुपाद इनडायरेक्टली कह रहे हैं, ये तभी साबित होगा जब हम प्रचार कार्य में लगेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को भक्त बनाएंगे, उन्हें सीरियस करेंगे, उन्हें 16 माला पे लाएंगे, दीक्षा पे लाएंगे, उनका उत्सवों में लाएंगे, यात्राओं में लाएंगे, और हमारे जीवन का यही पर्पस होगा। और आप देखेंगे इस प्रकार से भगवान की बहुत कृपा होगी हमारे परिवार के ऊपर भी। जो व्यक्ति इस तरह से प्रचार करेगा, क्यों नहीं भगवान उसके सारे परिवार को मुक्त कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं पहले मुक्त करो फिर हम सेवा करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सारी परेशानियों के साथ में जब हम सेवा करेंगे तब मुक्ति, संसार से मुक्ति प्राप्त होगी। वैसे संसार से मुक्ति भी नहीं चाहिए होती है भक्तों को, क्योंकि इस प्रचार कार्य में उसको अत्यधिक आनंद आता है। कैसे आनंद आता है? जब वो देखता है, जब लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेरी हालत ऐसी थी, मैं इतने रोगों से ग्रस्त था। ऐसा तो हमारे पास कितने लोग हैं जो दवाइयाँ खाते थे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे, बहुत सारे लोग हो गए अब तो ऐसे, जो निरंतर दवाइयाँ खाते थे और सबकी दवाइयाँ छूट गई हैं। कईयों को नींद नहीं आती थी, कईयों के जीवन में बड़े संकट थे, समस्याएं थी, लेकिन अब उनको झेलना आ गया है। तो उनके जीवन में जब ये परिवर्तन देखते हैं, उनको भक्ति करते हुए देखते हैं, तो गुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि वो जब अपने अंडर के लोगों को शुद्ध भक्ति करते हुए देखता है, जो सवेरे उठते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, एक साथ आरतियां करते हुए देखता है, तो अत्यधिक आनंद आता है। तो इसलिए इस आनंद में ही वो रहता है उसके बाद, और उसको और कुछ वस्तु नहीं चाहिए होती है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद का एक हमारे को डायरेक्ट आदेश है कि हमें कैसे जीवन बिताना है। और आचार्य तो हमारे जीवन में नहीं है, आज साक्षात रूप में नहीं है प्रभुपाद,
लेकिन वो अपने इन आदेशों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में है, जिनका पालन हमें करना है। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।